अब वहां साधु बाबा ने क्या कहा था कि फल ले जाकर के अपनी मतवा को खिला दीजिएगा। अब बाबा ने क्या किया, फल ला करके इनको दे दिया। अब जैसे ही फल दे करके मतवा ने कहा दे दीजिए अभी मैं खा लूंगी, ये फल दे करके अपना आप देव जी चले गए। अभी फल लेकर के विचार करने लगी, सोचने लगी कि यदि मैं ये फल खाऊंगी तो मेरे पेट में गर्भ होगा, जिससे मुझे अत्यंत पीड़ा होगी और मेरे शरीर का सौंदर्य कम हो जाएगा, शरीर का सुंदरता खराब हो जाएगा और मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मेरा पेट मोटा हो जाएगा। यदि गांव में कोई चोर डाकू आ गया तो और स्त्रियां और पुरुष तो भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन हमारे पेट में बच्चा, मेरा पेट मोटा, मैं कैसे भागूंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी। तरह तरह की बातें जो है, जैसा उनका विचार था उस प्रकार उनका सोच था। वो इधर उधर की बातें सोचने लगे। संयोग से पास ही के गांव में उनकी बहन रहती थी। मतवा सूचना दे करके धुंधली ने अपने बहन को बुलाया और अपने बहन से कहा, बहन मेरे पति ये फल ले आकर के मुझे दिए हैं, यदि ये फल मैं खाऊंगी तो मुझे गर्व होगा और मुझे अत्यंत पीड़ा होगी, मैं इस फल को खाना नहीं चाहती। इस प्रकार जब अपनी बहन से राय मशवरा की तो इनकी बहन ने कहा, बहन इसको ले जाओ, गैया को खिला दो और मेरे पेट में गर्भ है, तुम किसी तरह छिप छिपा के रहना और जब मेरे पेट से जो बच्चा होगा मैं रात्रि में ले आके तुमको पहुंचा दूंगा। रात्रि में उस बच्चे को तुमको दे दूंगी और तुम कह देना कि मेरा बच्चा हुआ है। और पंडित जी से छिप छिप के धीरे धीरे रहना, अपने पेट पर कपड़े इत्यादि बांध करके। इस प्रकार से बहन की बात धुंधली को समझ में आ गया। संजोग से पंडित जी के घर जो गैया थी ना, गैया, वो गैया भी बच्चा नहीं देती थी। अत्यंत जो है पंडित जी दुखी रहते थे। जो वृक्ष लगाते थे पंडित जी ने, उस वृक्ष में फल नहीं होता था, बहुत ही दुर्भाग्य था। उस फल को ले जाकर के धुंधली ने जो है गैया को खिला दिया। अब इधर जब गैया को खिला दी तो गैया के पेट में गर्भ हो गया और धुंधली धीरे धीरे अपने पेट पर कपड़े बांध करके उस घर में छिप छिप के पंडित जी से रहने लगी। और जब छिप छिप के रहने लगी, धीरे धीरे समय नजदीक आता गया। जब 9वां महीना हुआ, समय आया, समय के अनुसार गैया ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था, बहुत ही तेजस्वी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। इधर जब उसकी बहन के बच्चा हुआ, वह रात्रि में लाकर के धीरे से धुंधली को देकर के चली गई। धुंधली ने पंडित जी को सूचना दिया। पंडित जी दौड़ते हुए आए, व्याकुल होकर के प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाने लगे, तमाम दान उपदान देने लगे। इधर गाय के पेट से
एक सुंदर बालक देख करके, जिसके कान दोनों गाय के थे, सुंदर दिव्य दिव्य जातः, देख करके प्रसन्न हो गए। पंडित जी एकदम व्याकुल खुश प्रसन्न होकर के नाचने लगे, झूमने लगे कि आज मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरे घर भी पुत्र हुआ, मेरी गैया को भी पुत्र हुआ। यह देखकर पंडित जी अत्यंत प्रसन्न है। तमाम बुला करके लोगों को दान कर रहे हैं, बांट रहे हैं हीरे जवाहरात इत्यादि। इस तरह से धीरे धीरे ये जो गोकर्ण जी थे बहुत ही विद्वान थे, पिता को प्रणाम किए और प्रणाम करके विद्या अध्ययन करने के लिए जंगल में चले गए, तपस्या वेद विद्या पढ़ने के लिए चले गए। और ये जो धुंधकारी था ना, ये अत्यंत अत्याचारी निकलने लगा। छोटा था तभी से उत्पात करने लगा, उत्पाती हो गया, बहुत ही बड़ा उत्पाती था। गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुला करके कुएं के समीप ले जाता था और कुएं में झांकने को कहता था, पीछे से धक्का मारता था, बच्चे उसी में गिर जाते। पंडित जी इसके कर्म से बहुत दुखी रहते थे। पंडित जी बहुत दुखी रहते थे। इतना उत्पात करने लगा धुंधकारी। संजोग से चूंकि अब जब नाम रखा गया तो मतवा ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम उस बच्चे का रखवा दिया। धुंधली से मिलता हुआ धुंधकारी, जथा नाम तथा गुण। और गैया मैया के पेट से जन्मे हुए जो गोकर्ण जी थे, तो दोनों कान गाय का होने के नाते पंडित जी ने उनका नाम गोकर्ण रखा था। तो जथा नाम तथा गुण, अब नाम के हिसाब से उसका गुण होने लगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब इतना अत्याचारी निकलने लगा कि छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को पकड़ के उनके आंखों में कांटे लगा देता था। धीरे धीरे जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होता रहा, उसके उत्पात उतने बढ़ते रहे। एक समय तो संजोग ऐसा आया कि उसके अत्याचार से दुखी होकर के आत्मदेव जी जंगल में तप करने के लिए चले गए। और जब जंगल में तप करने के लिए चले गए तो धुंधकारी अपनी माता को हमेशा लड़ झगड़ के सारे रुपए जेवर इत्यादि छोड़ता था और ले जा करके उड़ाता था। जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे ये मदिरा पान करने लगा। और जब मदिरा पान करने लगा कि घर की सारी वस्तु ले जा करके बेच बेच करके यह धुंधकारी मदिरा पीने लगा। मदिरा पीता तो ठीक, उसके बाद कुछ समय बीतते ही कुछ गणिकाओं से इसका संपर्क हो गया। जब गणिकाओं से संपर्क हो गया तो गणिकाओं ने इसे धन लाने को कहती थी। जब धन लाने को कहती थी, धुंधकारी घर पे जाता था, जो घर पे धन रहता था उसे लाता था। एक दिन संजोग से माता ने धन देने को इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो धुंधकारी ने अपने माता को भी मारा। और जब अपनी माता को भी मारा, उस समय धुंधली को अत्यंत दुख हुआ, अत्यंत पीड़ा हुई। और उस पीड़ा को धुंधली ने बर्दाश्त नहीं कर, क्योंकि धुंधली जीवन में किसी अच्छे कर्म को की नहीं, सत्संग कभी किया नहीं, सत्संग में कहीं बैठी नहीं, किसी
कथा पुराण भी नहीं बैठी, जीवन का महत्व नहीं समझा। क्योंकि मनुष्य, आजकल मनुष्य कोई भी सत्संग या किसी धर्म या किसी अच्छे स्थान पे या किसी अच्छे व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता।